दोस्तों, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप जिंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हो ऐसा फील हो रहा है और जिंदगी आपको बुला रही हो, लेकिन दिल कह रहा है यार यहाँ ठीक है, बाहर मत जाओ। और फिर आप खुद को कोसते हो कि मैं इतना डरता क्यों? मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं निकल पाता? ये क्वेश्चन आप हर बार 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 अपने आप से करते हो। लेकिन आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने वाला हूं, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको असहज कर देगा। क्या सच में जो कंफर्ट जोन है वो आपका दुश्मन है, या हमने उसे गलत समझ लिया है? और मैं यकीन दिलाता हूं कि ये जो वीडियो है ना, वो कोई मोटिवेशनल जर्नी नहीं है। ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगी कंफर्ट जोन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं यार कि हमारा जो कंफर्ट जोन है वो जेल है या फिर हमारे लिए एक सेल्फ हीलिंग का स्पेस है। जेल में आप फील करते हो या फिर अपने आप को एक कैदी की तरह महसूस करते हो, या फिर आप अपने लिए एक हीलिंग स्पेस समझते हो? सबसे पहले ना, एक सच सुनो। हर इंसान लाइफ में कंफर्ट चाहता है। हर इंसान लाइफ के अंदर पीस चाहता है। हर इंसान अपने आप को सेफ फील करना चाहता है। फिर सोसाइटी क्यों कहती है ऐसा कि स्टे हंग्री, स्टे अनकंफर्टेबल, नथिंग ग्रोज इन कंफर्ट जोन? हमेशा कहा जाता है कि कोई भी चीज है ना, कंफर्ट में रह करके ग्रो नहीं कर सकती। अच्छा, अगर आपको बीच समुद्र में फेंक दिया जाए, वो भी बिना किसी लाइफ जैकेट के, तो क्या होगा? क्या आप स्विमिंग सीख जाओगे या पैनिक में डूब जाओगे? लोग यही तो कर रहे हैं यार। एक्चुअल में हम खुद को इमोशनली डाउन कर रहे हैं और बोल रहे हैं यार यही ग्रोथ है, यही ग्रोथ है, यही ग्रोथ है। देखो भाई, ग्रोथ में और ट्रॉमा में दोनों में फर्क होता है। कंफर्ट जोन का मतलब लेजीनेस नहीं होता है कि यार लेजी बिल्कुल पड़े हुए हैं, नहीं। कंफर्ट जोन का मतलब होता है सेल्फ इमोशनल स्पेस, जहां तुम बिना किसी जजमेंट के खुद को देख पाते हो। किसी और से आपको अटेंशन नहीं चाहिए होता है। अब इसके लिए ना एक काम करो, आप अपने बचपन में चलो, अपने चाइल्डहुड लाइफ में जाओ। बचपन के वो दिन याद करो। आपकी माँ का गोद, आपके पिता का हाथ और एक छोटा सा कमरा, वही था आपका सबसे ओरिजिनल कंफर्ट जोन। क्या वो तुम्हें वीक वीक बना रहा था? क्या आपको वो चीज कमजोर बना रही थी? नहीं ना। वही चीज ऐसी थी जो आपको स्ट्रांग बना रही थी। अब कंफर्ट जोन का मतलब समझो यार। कंफर्ट जोन का सिंपल सा मतलब है रिचार्ज स्टेशन। कंफर्ट जोन का सिंपल सा मतलब होता है वो आपके लिए एक पर्सनल रिचार्ज स्टेशन होना चाहिए। वो रिचार्ज स्टेशन की तरह है आपका कंफर्ट जोन। अब इमेजिन करो, आपके पास एक फोन है, उसमें बहुत सारे फीचर हैं। अगर तुम उसे 24 आवर्स लगातार यूज कर रहे हो और कभी चार्ज ही नहीं किया होगा, तो क्या होगा? उसकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगा वो फोन। या फिर आप बर्नआउट फील करोगे। लगातार फोन चलाते हो जिस दिन, तो आप बर्नआउट फील करते हो। क्या ये जो कंफर्ट जोन है आपका फोन चलाने वाला, आपके लिए चार्जिंग पॉइंट है, या आप अपना टाइम वहां पे वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तुम उस मोबाइल फोन को चला करके आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं हील कर रहा हूं, या रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, कुछ अच्छा फील कर रहा हूं, या रीसेट कर रहा हूं। पता है क्या होता है? दो चीजें होती हैं और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। आप ध्यान से समझना दोनों चीजों के बारे में। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं जब हम किसी चीज को रिचार्ज कर रहे होते हैं, और एक होता है एस्केप करना, मतलब वहां से भाग जाना। दोनों में फर्क होता है, लोग यही फर्क नहीं समझते। जो रिचार्ज होता है वो इंटेंशनली होता है। फोन को जब हम चार्ज पे लगाते हैं तो हमारा इंटेंशन रहता है ना यार कि बैटरी फुल हो जाएगी, हम बस फोन हटा लेंगे। एस्केप का मतलब क्या होता है? ये अनकॉन्शियस होता है, हम भागते हैं चीजों से। कल काम करना, अच्छा ठीक है, टालते हैं उसको, फिर टालते हैं। इसको हम कहते हैं बचना, एस्केप करते हैं हम उन चीजों को। देखो, अगर कंफर्ट जोन ऐसा है जहां पे आप कॉन्शियस होकर के अपने माइंड को ये बता रहे हो कि नहीं ये मेरे लिए जरूरी है, अपने आप को रीसेट कर रहा हूं, तो वो आपके लिए पावर बन जाता है। लेकिन अगर आप डर से छुपते हो कंफर्ट जोन में कि यार ठीक है आज आराम कर लेते हैं, कल काम करेंगे, तो वो ट्रैप है। ट्रैप समझना, दोनों में फर्क होता है। और सबसे बड़ा मिथ मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं
कि यार कोई भी चीज है ना कंफर्ट में रह करके ग्रो नहीं कर सकती। ये लाइन बहुत फेमस है, लेकिन क्या ये लाइन पूरी तरीके से सच है क्या? अब सिंपल सी बात है, एक पेड़ को देखो, क्या वो हवा में ग्रो करता है? नहीं ना। वो अपनी मिट्टी में ग्रो करता है, जहां पे वो कंफर्टेबल फील करता है, जहां पे उसको स्टेबिलिटी मिलती है वो वहीं ग्रो कर पाता है, जहां से उसकी हाइट को स्ट्रांगनेस मिलती है वो वहीं ग्रो कर पाता है। तुम्हारा कंफर्ट जो है ना, वो पता है क्या है? वो आपका जो इमोशनल सॉइल है वही है। आप कहाँ पे इमोशनली बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हो, वही बहुत बड़ी पावर होती है। अगर आप अंदर से स्टेबल नहीं हो, आपकी बैंड बजी पड़ी है, तो बाहर की एक छोटी सी भी जो स्ट्रेस होगी ना वो आपको बिल्कुल बर्बाद करके रख देगी। लेकिन अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो तो बाहर की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। देखो, आपने है ना बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो लाइफ में सक्सेसफुल हैं। क्या वो अंदर से भी टूटे होते हैं क्या? नहीं। वो बिल्कुल अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। उन्होंने इसलिए नहीं उनको सक्सेस मिली कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल कंफर्ट कंफर्ट में रह करके उन्होंने काम किया। नहीं भाई, उन्होंने देखा कि नहीं मुझे ग्रोथ करनी, उन्होंने देखा नहीं मुझे अपनी जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है उसको बनाना है, ग्रोथ माइंडसेट है उसको बनाना है। और कंफर्ट और चीजों को भागने, दोनों में फर्क उन्होंने समझा है। क्लियर है? अब देखो, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एक वर्ड जो बहुत बार रिपीट किया जाता है उसको कहा जाता है कंफर्ट को क्राइसिस। मतलब मैं कहता हूं यार, एक मैं आपको सच्चाई बताता हूं, देखो सिंपल सी बात है, कंफर्ट है ना बुरा नहीं है, लेकिन कंफर्ट क्राइसिस डेंजरस है। अब ये कंफर्ट क्राइसिस क्या है सर? आप बार बार इस चीज के बारे में बात कर रहे हो, आप हमें समझाओ कि एक्चुअल में कंफर्ट क्राइसिस क्या है। देखो, कंफर्ट ग्रोथ को, जब कंफर्ट क्या होता है, जब आपकी जो ग्रोथ हो रही है उसको रिप्लेस कर रहा है, मतलब आप ग्रोथ नहीं ले पा रहे हो, वो कम हो पा रही है, तो वो कंफर्ट क्राइसिस के अंदर आएगा। जब सेफ्टी सेफ्टी के कारण जो आपका ड्रीम है उसको आप सरप्रेस कर रहे हो, यार बहुत सेफली खेल रहे हो, कोई काम थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते लाइफ के अंदर, और उसकी वजह से क्या हो रहा, उस सेफ्टी की वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वो कंफर्ट क्राइसिस है। ऐसी फेमिलियर चीजें जो आपको सफोकेट करने लगती है, वो आपका कंफर्ट क्राइसिस है। दोनों में डिफरेंस आपको समझना होगा। देखिए समझिए, इसको है ना प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। एक ऐसी जॉब कर रहे हो जहां पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, पर आपको ऐसा लग रहा है कम से कम सैलरी तो मिल रही है। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पे आप खुश नहीं हो, बट आप अपने आप को फील करा रहे हो यार कम से कम अकेला तो नहीं हूं, सेम रूटीन, कम से कम सेफ तो फील कर रहा हूं। यार यही जो चीज है ना, वो कंफर्ट क्राइसिस की तरफ ले, सॉरी, कंफर्ट जो मैंने आपको बताया ना केज जिसमें आप बंधते हो, उसकी तरफ ले जाती है। इसी को तो कंफर्ट क्राइसिस के अंदर हम डाल सकते हैं, जहां पे आप ग्रोथ आपकी रुक जा रही है बस ये कहने से कि यार कम से कम सैलरी तो मिल रही है, कम से कम अकेला तो नहीं हूं, कम से कम सेफ तो फील कर रहा हूं। बस यही तो प्रॉब्लम होती है। धीरे धीरे ये कंफर्ट आपको कंप्लीटली एक केज की तरह बन जाता है, जहां आप है ना बाहर से स्टेबल तो दिखते हो, लेकिन अंदर से स्लोली 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 आप बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाते हो। और इसी को हम कहते हैं क्राइसिस। जब कंफर्ट जोन आपको प्रिपेयर करता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, जब आप परमानेंटली बिल्कुल आप कहते हैं ना कि यार उसको पार्क करो, मतलब एक परमानेंटली किसी चीज का सोल्यूशन आपने निकाला है, ठीक है जॉब जाए तो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। परमानेंटली सोल्यूशन आपने ढूंढा अपने कंफर्ट जोन में रह करके, तो वही कंफर्ट आपको ग्रोथ दिला देगा। चलिए, एक और चीज जिस पे हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इस कंफर्ट जोन की दुनिया में आप अपने आप को पहचानना होगा, जिसको हम कहते हैं अ मिरर फॉर अ ट्रू सेल्फ। आपको मिथ्स और रियलिटीज में डिफरेंस समझना पड़ेगा। आप कंफर्ट जोन में किस लिए जीते हो भाई? कंफर्ट जोन आज के समय में इस सदी का जो सबसे बड़ा कंफर्ट लोगों को मिलता है, नेटफ्लिक्स, स्क्रॉलिंग, एवोइडेंस, या फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन। और रियल कंफर्ट जोन पता है क्या है?
जहाँ पे आप अपना है ना, जो आपने मास्क लगा रखा है अपने पूरी बॉडी पे, कि यार बाहर से तो मैं ऐसा दिख रहा हूँ, जब आप मास्क उतारते हो और आप लोगों से अपना कंपेयर करना बंद कर देते हो, खुद की आवाज सुनते हो, वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। आपके अंदर एक बच्चा है जो कि क्रिएटिव है, जो कि फियरलेस है, अभी भी वो ऑथेंटिक है, लेकिन उसके ऊपर कुछ लेयर्स चढ़ी गई हैं, उसके ऊपर लेयर्स चढ़ गई हैं। किसकी? जो एक बच्चा होता है ना, वो कुछ नहीं सोचता है, उसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद रहती हैं, लेकिन सोसाइटी की लेयर्स चढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन की लेयर्स चढ़ जाती हैं, कंपैरिजन की लेयर्स चढ़ जाती है, डर जो है उसकी लेयर चढ़ जाती है। कंफर्ट जोन वो मिरर है जहां पे आप अपने आप से, अपने सेल्फ से फेस कर रहे होते हो। उस खाली समय में आप स्क्रॉल नहीं कर रहे होते हो, आप कोई नेटफ्लिक्स यूज नहीं कर रहे होते उस टाइम पे। अगर वहां आप कॉन्शियस बैठे हो और अपने आप को देख रहे हो, अपनी सेल्फ इमेज को आप इमेजिन कर पा रहे हो, तुम वहां पे वहीं से आपको ग्रोथ मिलेगी, तुम्हारी ग्रोथ वहीं से शुरू होगी यार। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कब हम यहां से जो कंफर्ट है उसको छोड़ करके स्टेप आउट करें? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा आपके दिमाग में, सर हमें कंफर्ट जोन से बाहर कब निकलना चाहिए? देखिए, कंफर्ट जोन से बाहर कब निकलना चाहिए मैं आपको बताता हूं। जब आपको ये लगने लगे कि आप रेडी फील कर रहे हो, आपने एक स्ट्रेटेजिक पॉज लिया हुआ है, आप रेडी फील कर रहे हो कि बस अब मैं इस कंफर्ट से बाहर निकल गया हूं, केज वाला कंफर्ट नहीं है, यहां से अब मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं। आप रेडी फील कर रहे हो क्या? आप ग्राउंडेड फील कर रहे हो क्या? आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चीजों को देख पा रहे हो क्या? अगर ये सारी चीजें हैं तो आप वहां से स्टेप आउट कर सकते हो। ये नहीं यार कि मतलब किसी ने कुछ कह दिया हो आपसे, नॉट बिकॉज समवन said so, not because Instagram quotes said so, not because comparison trigger you। ग्रोथ फोर्स से नहीं होती यार। ऐसा नहीं कि मतलब इंस्टाग्राम पे कोई कोट दिखी उसकी वजह से कर रहे हो, या फिर किसी ने आपको कहा कि ऐसा करना है, या फिर आप किसी से कंपेयर कर रहे हो, ट्रिगर हो रहे हो, फिर एक्शन ले रहे हो। नो, ग्रोथ इस चीज से कभी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन ग्रोथ है ना, एक नेचुरल एक्सपांशन है। जब बटरफ्लाई होता है ना, कॉकून में ना स्ट्रगल करती है, लेकिन वो स्ट्रगल इंटरनल रेडनेस के बाद आती है। जब वो अपने आप को पढ़ता है, समझता है, सीखता है, तो वो आगे बढ़ पाता है। अगर वो आपने कोकून को तोड़ दिया तो क्या होगा? वो प्री मेच्योरिटी से पहले बटरफ्लाई मर जाते हैं, समझे? इसीलिए लाइफ में टाइमिंग मैटर करती है, प्रिपरेशन मैटर करता है, और इनर स्टेबिलिटी मैटर करता है। अब प्रैक्टिकल बात पे आते हैं, हेल्दी कंफर्ट जोन कैसे बनाते हैं? हेल्दी कंफर्ट जोन कैसे बनाते हैं सर, ये बताइए। हेल्दी कंफर्ट जोन बनाते हैं डेली अपने लिए, जब आप साइलेंस टाइम निकालते हो, नो जजमेंट सेल्फ टॉक करते हो, इमोशनल जर्नलिंग करना स्टार्ट करते हो, डिजिटल डिटॉक्स भी करते हो, और अपने आप से सेल्फ क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करते हो, वहीं से आप एग्जैक्टली ट्रू कंफर्ट जोन की तरफ जाते हो। मैं कहता हूं कंफर्ट जोन को अपना डिस्ट्रैक्शन जोन नहीं बनाओ यार, उसको रिफ्लेक्शन जोन बनाओ। जब भी वहां पे बैठो, खुद से क्वेश्चन पूछो, मैं किससे भाग रहा हूं? मैं किस चीज के लिए इस कंफर्ट में रेडी हो रहा हूं? क्या मेरा कंफर्ट मुझे स्ट्रांग बना रहा है या वीक बना रहा है? अब इमेजिन करो, आपके पास एक पीसफुल इनर रूम है जिसमें आप बैठे हुए हो। पूरी दुनिया जो नॉइजी है, चारों तरफ जो नॉइज चल रहा है, आप वहां जा सकते हो। जब लोग आपको जज करें, वहां पे आप ब्रीथ कर सकते हो। जब फियर आए, पर वहां पे आपको क्लैरिटी भी मिल रही है। जब आपको लग रहा है कि नहीं, अब मैं रेडी हो चुका हूं, तो बस वहां से ही आप, लग रहा है कि अब मैं रेडी हो चुका हूं, सारी चीजें मैनेजेबल है मेरे लिए, तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी की जो गिल्ट है, जो आपके पास में प्रेशर है, जो कंपेयर है, उससे आप बाहर निकल सकते हो, और यही असली पावर है। तो दोस्तों,
एक बात आपको समझनी होगी लाइफ के अंदर, कंफर्ट जोन से भागो मत, उसे समझो, उसे हील करो, उसे बिल्ड करो, और उसे उसमें सो मत जाओ यार। कंफर्ट मिल गया अब मैं सो जाना नहीं। कंफर्ट जोन एक एनर्जी नहीं है। कंफर्ट जोन कहते हैं ना कि यार एक, सॉरी, एक एनिमी नहीं है आपके लिए, एनर्जी बोल रहा हूं मैं, वो दुश्मन नहीं है आपका। लेकिन अनकॉन्शियस के साथ में अगर आप करोगे तो वो आपके लिए दुश्मन बन जाएगी, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देगी वो। अगर हमने इस कंफर्ट जोन को अच्छी तरीके से समझ गए हो और सच में आपने इन सारी चीजों को सीख लिया, तो यकीन मानो आप लाइफ में हमेशा स्टेबल रहोगे, ब्रेव रहोगे, बोल्ड डिसीजन ले पाओगे, पीसफुल रहोगे और पावरफुल भी रहोगे। और ग्रोथ आपके पीछे भागती हुई चली आएगी यार, तुम्हें चेस नहीं करना पड़ेगा ग्रोथ को। अगर ये जो वीडियो है आपके दिल को छुआ है, टच कर गया है, तो नीचे एक कमेंट में लिखो, आई चूज कॉन्शियस ग्रोथ। और हाँ, इस जर्नी को शेयर करो उस इंसान इंसान के साथ जो खुद अभी इस वक्त वीक समझ रहा है। इसलिए नहीं कि वो अभी कंफर्ट में है, क्योंकि शायद उसे अभी समझने की जरूरत है। जो कंफर्ट जोन है वो प्रिजन नहीं है, जेल नहीं है, वो प्रिपरेशन का ग्राउंड है। तो मिलते हैं कल किसी और एक डीप सेशन में। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।